नमस्कार, मैं राहुल मिश्रा। चलते हैं आज कुछ खास खबरों के साथ, जहां पर ठंड से लेकर कोरोना तक की कुछ खास खबरें आपके सामने हैं। जहां पर दिल्ली एनसीआर में ठंड का कहर 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा तापमान। देश में कोरोना वायरस के संक्रमण 196 नए मामले, पॉजिटिविटी रेट 1% से कम। शाही मस्जिद ईदगाह मामले में ईदगाह के अमीन सर्वेक्षण के स्थानीय अदालत के आदेश पर मुस्लिम पक्ष आगामी 20 जनवरी को अपनी आपत्ति दाखिल करेगा। कानपुर में आज लगेगा रोजगार मेला, 23 कंपनियों के 1301 पदों पर होगी भर्ती। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पर राहुल गांधी आज वीर भूमि शक्ति स्थल राजघाट, विजय घाट के अलावा अटल बिहारी के समाधि स्थल पर गए। अब 2 जनवरी तक भारत जोड़ो यात्रा का विंटर ब्रेक रहेगा। 3 जनवरी सुबह से यात्रा दिल्ली से फिर से शुरू होगी और उत्तर प्रदेश, पंजाब होते हुए 26 जनवरी तक श्रीनगर पहुंचेगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस साल 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमले का आदेश दिया था। तब भारत को लेकर कई तरह की बातें कही जा रही थी। कई विशेषज्ञों का मानना है कि यूक्रेन संकट के कारण रूस और चीन की नजदीकियां बढ़ेंगी, जो भारत के लिए ठीक नहीं है। यूक्रेन और रूस की जंग पिछले 300 से ज्यादा दिनों से जारी है और जानकारों के मुताबिक इतने दिनों में रूस चीन की दोस्ती नए मुकाम पर पहुंचती दिख रही है। जेएनयू में रूस और मध्य एशिया अध्ययन केंद्र के प्रोफेसर संजय कुमार पांडे का कहना है कि भारत का सबसे बड़ा डर यही था कि यूक्रेन संकट रूस को चीन से और करीब ला देगा। प्रोफेसर पांडे का कहना है कि यह डर बिल्कुल साबित सही हुआ। वह कहते हैं कि चीन रूस पर बढ़ती निर्भरता और रूस में चीन का बढ़ता निवेश भारत के लिए किसी भी लिहाज से ठीक नहीं है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर हरिद्वार से है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष पर मुकदमा हुआ दर्ज, महंत रविंद्र पुरी सहित अन्य ट्रस्टियों पर केस। हरिद्वार कोतवाली में धोखाधड़ी का केस दर्ज, मनसा देवी ट्रस्ट के अध्यक्ष पर लगा था आरोप। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर लखनऊ से, जहां पर 5 मंजिला इमारत को किया गया सील। पुलिस और पीएससी के साथ पहुंची आवास विकास की टीम। लैंड यूज के विपरीत खड़ी इमारत पर की गई कार्रवाई। रेजिडेंशियल बताकर खड़ी की गई कॉमर्शियल बिल्डिंग। 5 मंजिला इमारत में 20 दुकानें, ऑफिस किए गए सील। पुलिस बल के साथ पीएससी की टुकड़ी भी की गई तैनात। इंदिरा नगर के सेक्टर 18C ब्लॉक चौराहे पर है यह बिल्डिंग। चलते हैं अगली खबर की तरफ। प्रयागराज से सबसे बड़ी खबर निगाह चुनाव की, जहां पर प्रयागराज में अचानक मेयर पद के लिए चर्चा में आया डिप्टी सीएम के बेटे का नाम। चलते हैं फिल्म जगत से अगली खबर, जहां पर दीपिका पादुकोण ने किया देश को गौरवान्वित, बनी फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी लॉन्च करने वाली प्रथम भारतीय महिला। भारत को फिर से गौरवान्वित करते हुए दीपिका पादुकोण फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी से पर्दा उठाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। सुपरस्टार और भारत के सबसे बड़े ग्लोबल एम्बेसडर फीफा वर्ल्ड कप को एक स्पेशल कमीशन के लिए ट्रक में ले गए और लुसैल स्टेडियम में इसको किया गया लॉन्च। चलते हैं अगली खबर की तरफ। सेंसेक्स की है। सेंसेक्स से टॉप कंपनियों का मार्केट घटकर 1.68 यानी 1.68 लाख करोड़ हुआ। रिलायंस इंडस्ट्रीज को सबसे बड़ा नुकसान। बीते सप्ताह बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 1492 यानी 2.43% को नुकसान के साथ 59,845 और निफ्टी 462 अंक यानी 2.52% की गिरावट के साथ 17,806 के स्तर पर बंद हुआ। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है, परिक्षेत्र प्रयागराज के पावरलूम बुनकरों समिति यूनिट के उत्थान हेतु मुख्यमंत्री बुनकर और सौर योजना का संचालन किया जाना प्रस्तावित है। चूंकि नियमित विद्युत आपूर्ति अभाव के अधिकांश बुनकरों द्वारा डीजल जनरेटर का उपयोग पावरलूम के संचालन हेतु किया जाता है, जिसके फलस्वरूप वायु प्रदूषण का संकट बढ़ता है एवं उत्पादन की लागत में वृद्धि भी होती है। इसका संज्ञान लेते हुए बुनकरों को गैर पारंपरिक ऊर्जा, सौर ऊर्जा का लाभ दिलाने, पर्यावरण रक्षक एवं बुनकरों के उत्पादन क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को बनाए रखने हेतु अनुदानित दर को यूपी नोएडा के माध्यम से सौर ऊर्जा संयंत्र दिए जाने का प्रस्ताव है। परिक्षेत्र प्रयागराज के पावरलूम बुनकर यूनिट से निवेदन है कि उपरोक्त योजना का लाभ लेने के लिए किसी भी कार्यदिवसी में योजना की गाइडलाइन के अनुसार आवेदन हेतु कार्यालय सहायक आयुक्त हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग परिक्षेत्र प्रयागराज से संपर्क कर सकते हैं। चलते अगली खबर की तरफ। अगली खबर है,
जिलाधिकारी ने मुंडेरा मंडी में बनाए गए जैविक बाजार का किया निरीक्षण, दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। जिलाधिकारी संजय कुमार खत्री ने सोमवार को मुंडेरा मंडी में बनाए गए जैविक बाजार का किया निरीक्षण। इस अवसर पर उप निदेशक कृषि ने जिलाधिकारी को अवगत कराते हुए बताया कि जैविक बाजार में जनपद के किसानों के द्वारा उगाई जा रहे जैविक सब्जियों एवं अन्य उत्पादों को किसी किसानों से खरीदने का विक्रय किया जाएगा। इसके लिए वेंडर का चयन किया जाता है। जिलाधिकारी ने उप निदेशक कृषि को निर्देशित करते हुए कहा कि वेंडर के द्वारा होने वाली समस्त कार्रवाइयां पूरी पारदर्शिता के साथ सुनिश्चित की जाएं तथा किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले। उन्होंने व्यापक विचार प्रसार कराए जाने के लिए कहा, जिससे लोगों को जानकारी हो सके कि अधिक से अधिक लोग जैविक ढंग से उत्पाद की जाने वाली सब्जियों एवं अनाजों को खरीद सके और ऐसे किसानों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। जिलाधिकारी ने वहां पर जैविक बाजार के लिए बनाए गए कक्षों, प्लेटफॉर्म सहित प्रवेश एवं निकास सहित अन्य व्यवस्था को भी देखा। उन्होंने मंडी सचिव को मंडी में साफ सफाई तथा अन्य सभी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त बनाए रखने के निर्देश दिए। इस अवसर पर उप निदेशक श्री विनोद कुमार, मंडी विभाग के अधिकारीगण सहित अन्य संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है अयोध्या से, जहां पर राम पथ का निर्माण कार्य की हुई गति तेज, 600 से अधिक हुए बैनामे। अयोध्या में मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार अयोध्या को भव्य रूप देने तथा यहां आने वाले श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों को बेहतर से बेहतर सुविधा सुगमता से उपलब्ध कराने के दृष्टिगत श्री राम जन्मभूमि के प्रथम संपर्क मार्गों तथा रामपथ शहादतगंज से नया घाट, राम जन्मभूमि पथ सुग्रीव किला से राम जन्मभूमि मंदिर तक तथा भक्ति पंथ सिंगार हाट से राम मंदिर जन्मभूमि तक के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य मंडल आयुक्त गौरव दयाल तथा जिलाधिकारी नीतीश कुमार के निर्देशन में तीव्र गति से चल रहा है। अपर जिलाधिकारी शासन ने बताया कि रामपथ शहादतगंज से नया घाट के चौड़ीकरण हेतु अब तक 600 बैनामे हो चुके हैं। इसमें 554 बैनामों में शामिल 788 व्यक्तियों को 41 करोड़ 32 लाख रुपए भूमि का प्रतिकर उनके खाते में प्रदान किया जा चुका है तथा इससे प्रभावित 1625 दुकानदार पुनर्वास प्राप्त व्यक्तियों को 26 करोड़ 51 लाख रुपए की धनराशि उनके खाते में प्रदान की जा चुकी है। इस प्रकार शहादतगंज से नया घाट तथा तक चौड़ीकरण के मार्ग को निर्माण में प्रतिकर एवं पुनर्वास हेतु संबंधित दुकानदारों भूस्वामियों के खाते में कुल 67 करोड़ 83 लाख रुपए भेजा जा चुका है। रामपथ के निर्माण संबंधी कार्यों को तीव्र गति से किए जाने के दृष्टिगत पूरे मार्ग में जेई लेखपालों एवं तहसीलदारों की 10 टीमें सर्वकार हेतु लगाई गई हैं। टीमों को कोऑर्डिनेट करने के लिए 5 एसडीएम व 3 एडीएम भी लगाए गए हैं। पूरे मार्ग में तीव्र गति से कार्य के निर्माण संबंधित कार्य किए जा रहे हैं। इसी के साथ अयोध्या विकास प्राधिकरण की 5 टीमों द्वारा फसाड डिजाइनिंग का स्वरूप भूस्वामियों एवं दुकानदारों को दिया जा रहा है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है अयोध्या से ही राम नगरी में धूमधाम से मनाया गया भगवान लल्ला का प्रकाटोत्सव। जी हां, निकाली गई भव्य शोभा यात्रा, भगवान राम की निकाली गई शोभा यात्रा प्रकाटोत्सव के दौरान आखिरी दिन राम जन्मभूमि के चतुर्दश मार्ग में निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। शोभा यात्रा में हनुमानगढ़ी के निशान की गई अगवानी वैदिक विद्वानों के साथ वरिष्ठ साधु संत और विशिष्ट जन रहे। शोभा यात्रा में शामिल 1949 में पौष की तृतीया को राम जन्मभूमि परिसर में गर्भगृह में रामलला प्रकट हुए थे। 3 दिनों तक चला प्रकाटोत्सव का भव्य आयोजन राम जन्मभूमि परिसर में अस्थायी मंदिर में भगवान रामलला के 74वें प्रकाटोत्सव के कलश की हुई थी। स्थापना 2 दिन तक चले वेद की रचनाओं के पाठ महोत्सव के आखिरी दिन निकाली गई भगवान राम की भव्य शोभा यात्रा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है हमारी बलिया से, जहां पर तहसीलदार न्यायालय के पेशकार का घूस लेते हुए वीडियो वायरल हुआ है। घूस लेने के बाद अगले दिन काम होने का दिया आश्वासन। प्रमाण पत्र लिपिक पद पर भी कार्यरत है। पेशकार शिव कुमार, बेलथरा रोड तहसील का यह मामला सामने आया है।
आज कल 2 दिन और पटा ठीक है, हम पटेले बाहर हम बस 2 दिन और पटा दीजिए बस, उसके बाद हम करते ठीक बा, हम कहाँ ले महाराज हम जोन का ए भाई तो कितना उजागर बड़े काम नहीं करते नहीं तो हम तो जाकर रख दे पहले तो की काम होगी। चलिए बैठिए, अभी काम कॉल तभी ना कर कुछ मैं आपको बता रहे हैं। हाँ ठीक है, 12 में है, बैठिए निकल जाए। चलते अगली खबर की तरफ। अगली खबर मौसम विभाग से है, जहां पर आंचलिक मौसम विज्ञान विभाग के प्रमुख एम दानिश के अनुसार शुक्रवार से उत्तर प्रदेश और मध्य और दक्षिण जिले डिस्ट्रिक्ट में तापमान में 2 से 4 डिग्री तक की बढ़ोतरी की जा सकती है। वहीं पर उत्तरी जिलों डिस्ट्रिक्ट में 4 डिग्री तक की गिरावट आ सकती है। इसके अलावा 24 दिसंबर तक उत्तर प्रदेश के लगभग 40 जिलों में घने कोहरे के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके तहत कोहरे में होने वाली घटनाओं के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। इन जिलों में रहेगा जारी अलर्ट। प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत अयोध्या, उन्नाव, कानपुर, रायबरेली, बाराबंकी, अमेठी, गोंडा, बहराइच, सीतापुर, हरदोई, श्रावस्ती, बलरामपुर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, महाराजगंज, कुशीनगर, बदायूं, संबल, रामपुर, मुरादाबाद, अमरोहा, बिजनौर, मेरठ में घने कोहरे के लिए शनिवार तक येलो अलर्ट जारी किया गया है। बुधवार को राजधानी का अधिकतम तापमान 24.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा का फिर विवादित बयान सामने आया है। सामने जो आप वीडियो देख रहे हैं, यहाँ पर बीजेपी सांसद प्रज्ञा का बयान सामने है, जिसमें साफ साफ कहा गया है कि सब्जी काटने वाला चाकू तेज रखो, पता नहीं कब ऐसा मौका फिर आए। आइए आपको दिखाते हैं वीडियो, जहां पर इसमें यह बयान दिया गया है। इसलिए लव जिहाद करने वालों को लव जिहाद जैसा उत्तर दो। अपनी लड़कियों को सुरक्षित रखो, अपनी लड़कियों को संस्कारित करो, अपने घर में हथियार रखो। कुछ नहीं तो सब्जी काटने वाला चाकू जरा तेज रखो। स्पष्ट बोल रही हूं, स्पष्ट बोल रही हूं कि हमारे घरों में भी सब्जी काटने के लिए हथियार तेज होना चाहिए। उन्होंने चाकू से हमारे हर्षा को गोदा था, उन्होंने चाकू से हमारे वीरों को, हिंदू वीरों को, बजरंग दल के कार्यकर्ता, भाजपा के कार्यकर्ता, युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को गोदा है, काटा है। तो हम भी सब्जी काटने वाले चाकुओं को जरा तेज रख लें, पता नहीं कब कैसा मौका आए। तो जब हमारा सब्जी अच्छे से कटेगी तो निश्चित रूप से दुश्मनों के मुंह भी और सिर भी अच्छे से कटेंगे। गुंडा एक्ट और गैंगस्टर एक्ट का चल रहा गोरख धंधा। जी हां, गुंडा एक्ट और गैंगस्टर एक्ट व कई दर्जनों हत्या, लूटपाट का हिस्ट्री सीटर एजाज बख्शी खुलेआम योगी सरकार को अपने अवैध धंधे को सक्रिय होकर चला रहा है। जी हां, प्रयागराज थाना क्षेत्र, करेली संबंधित क्षेत्र बख्शी निवासी गुंडा एक्ट, गैंगस्टर व लूटपाट, हत्या, अवांछित दर्जनों मुकदमे का हिस्ट्री सीटर एजाज बख्शी योगी सरकार में भी खुलेआम अपने गोरख धंधों को अंजाम दे रहा है। और यह सब हो रहा है प्रयागराज पुलिस की नाक के नीचे। जी हां, आपको बता दें कि सूत्रों की जानकारी के अनुसार एजाज बख्शी थाना करेली के सईदपुर व धूमनगंज क्षेत्र व पिपरी रावतपुर क्षेत्र के अवैध बालू खनन व कई आपराधिक कारनामे को अंजाम दे रहा है। सूत्रों की माने तो यह खुलेआम कई आपराधिक की पैरवी के लिए भी थाना चौकी में दस्तक पुलिस की नाक के नीचे दे रहा है। अगर इसकी अपराध की गिनती की जाए तो शायद लिखना भी कम होगा। मगर आपको बता दें कि इसके ऊपर प्रयागराज के ही नैनी थाने में गुंडा एक्ट, धूमनगंज थाने में गैंगस्टर व 307, 302 समेत कई ऐसी धाराएं नहीं हैं जो थाना धूमनगंज, थाना करेली और थाना कोतवाली नैनी में भी दर्ज ना हो। अपराध की दुनिया में एजाज बख्शी अपराध का एक बड़ा रिकॉर्ड है, मगर उसके बावजूद यह खुलेआम उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की अपराध जीरो टॉलरेंस सिस्टम को
ठेंगा दिखा रहा है। बताया जा रहा है कि एजाज बख्शी की लोकल थानों में कुछ पुलिसकर्मियों की सेटिंग के नाते यह क्षेत्र में पूरी तरह सक्रिय रहता है और पुलिस की गिरफ्त से दूर रहता है, मगर उत्तर प्रदेश सरकार को किसी भी हालत में बख्शने वाली नहीं है। अब देखना यह है कि गुंडा एक्ट और गैंगस्टर एक्ट के दर्जनों मुकदमे का यह हिस्ट्री सीटर एजाज बख्शी के ऊपर योगी सरकार का बुलडोजर चलता है या नहीं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है हमारी, कमरे में युवती का मिला रक्त रंजित शव, गला लेकर की गई थी हत्या। जी हां, घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस कर रही है कार्रवाई। सीओ डीडीयू नगर अनिरुद्ध सिंह, एडिशनल एसपी विनय कुमार, एसपी अंकुर अग्रवाल भी मौके पर पहुंचकर जांच में जुटे हैं। अलीनगर थाना क्षेत्र के लोको रेलवे की यह घटना सामने आई है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है अंबेडकर नगर से। अंबेडकर नगर में बड़ौदा यूपी बैंक का सहायक शाखा प्रबंधक हुआ गिरफ्तार। जी हां, रिश्तेदार और अन्य लोगों के खाते में किए थे पैसे ट्रांसफर, 17 लाख रुपए ट्रांसफर करने का प्रबंधक पर है आरोप। 17 महीने पूर्व प्रबंधक पर कटका थाने क्षेत्र में हुआ था केस। ये थी आज की कुछ खास खबरें। मिलते हैं आपसे कुछ समय बाद देश विदेश की नई खबरों के साथ। तब तक आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।